देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ आज भी बहुत ज़्यादा है। कि जल का आवेग आज भी बहुत ज़्यादा तेज है। 21 अगस्त का दिन है और अभी सुबह के 6 बजे है। एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपको धर्म नगरी हरिद्वार गंगा मैया के पावन दर्शन करवाने। देख पा रहे होंगे सुबह सुबह ही ना घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की तो आज भी भयंकर काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग द्वारा आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज के वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं हाथी पुल से। देखिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। यहीं से दर्शन करवाते हुए लेकर जाएंगे सभी घाटों के अच्छे से तो दर्शन करेंगे ही, साथ ही साथ हरिद्वार यात्रा, चार धाम यात्रा से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यहीं से ना आप ऊपर पहाड़ी पर मां मनसा देवी के सुंदर दर्शन भी कर सकते हैं। सुबह सुबह का समय और मां मनसा देवी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ेंगे। देख पा रहे होंगे पीछे पहाड़ों पर आज भी भयंकर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से धर्म नगरी के यह सुबह सुबह के दृश्य और भी खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हम आ गए हैं मुख्य हर की पौड़ी के प्रवेश द्वार पर। अगर आप भी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से रिक्शों के माध्यम से आते हैं तो रिक्शा वाले आपको यहीं गेट के ठीक सामने में छोड़ देंगे। यहीं से एंटर करते हुए या तो आप इस हाथी पुल के माध्यम से हर की पौड़ी के घाटों तक जा सकते हैं, या फिर आपके दाहिने ओर शिव सेतु है और गौ घाट से होते हुए वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। आज हम आपको गौ घाट के माध्यम से लेकर जाएंगे शिव सेतु होते हुए मुख्य हर की पौड़ी के घाटों के दर्शन करवाएंगे। देखिए गौ घाट की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। आज है शुक्रवार और आज से श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। शनिवार और रविवार को काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आपको हरिद्वार में देखने को मिलेंगे। सभी घाट लगभग फुल ही हो जाते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आज मौजूद है। पिछले दिनों के मुकाबले ना श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ आज काफ़ी ज़्यादा है। सुबह सुबह का समय है, लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से भर गए हैं। बात करें माँ गंगा के जल की तो गंगा जल आज भी भरपूर मात्रा में है। सभी श्रद्धालु आसानी से डुबकी लगा पा रहे हैं। दूसरी ओर ठीक सामने में है सुभाष घाट। आगे आपको सुभाष घाट के भी प्यारे से दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर ना गौ घाट पर बहुत से वृक्ष इत्यादि लगे हुए हैं। सुबह सुबह टहलने मात्र से ही आपकी सारी स्ट्रेस, सारी थकावट दूर हो जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर पूजा का सामान, प्रसाद इत्यादि, गंगा जल भरने के लिए केन इत्यादि भी आसानी से मिल जाएंगे। बहुत सी चाय नाश्ता की दुकानें भी है और ख़ास बात इस घाट की यह है कि मेन हाईवे के ठीक पास में है। चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं शिव घाट पर। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी माताएं बहनें माँ गंगा का स्नान कर चुकी है। कोशिश करें आपको यहाँ से माँ गंगा के दर्शन बिल्कुल करीब से करवाने की, तो आप सभी देख पा रहे होंगे आज के प्यारे से दर्शन कीजिए। जल स्तर लगभग आखिरी सीढ़ी तक है और ठीक पीछे घना कोहरा छाया हुआ है। यह एक खूबसूरत से दृश्य। कुछ एक श्रद्धालु है जो शिव घाट पर भी स्नान कर रहे हैं। यहीं से ना आप सावन के इस महीने में महादेव के दर्शन करें। महादेव के प्यारे से दर्शन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाटों की ओर। आगे ना हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाट की। हर की पौड़ी, नाई घाट, मालवीय घाट और अस्थि प्रवाह घाट। ठीक सामने में है शिव सेतु। उसी शिव सेतु के माध्यम से लेकर जाएंगे ठीक पीछे मुख्य हर की पौड़ी पर और सुबह सुबह के प्यारे से दर्शनों का लाभ लेंगे। देखते हैं कि वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ कितने ज़्यादा है। हम ना आपको हर दिन घाटों से आपको बिल्कुल ताज़ा दर्शन करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग करने में कोई भी परेशानी ना हो, आप आसानी से अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकें। बहुत से लोगों के गंगा जल बढ़ने से रिलेटेड, बाढ़ इत्यादि से रिलेटेड कमेंट आते रहते हैं। देख पा रहे होंगे ऐसी फ़िलहाल कोई भी स्थिति नहीं है,
क्योंकि पीछे बने डैम से ना ज़्यादातर जल माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर भेजा जाता है। केवल नियंत्रित जल ही मुख्य हर की पौड़ी तक पहुंचता है। आज तो जल और भी बहुत कम है, लगभग आखिरी सीढ़ी तक जल है। तो आपको यहाँ पहुँचने पर स्नान करने में तो कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। देख सकते हैं आज भी बहुत सी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। छोटे बच्चे बुजुर्ग लोगों के साथ लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। तो आप बेझिझक अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। आज भी आपको कुछ कांवड़ देखने को हरिद्वार में मिल जाएगी। अभी हम आगे है दूसरे प्रवेश द्वार के सामने में, यहीं से पीछे है दीनदयाल पार्किंग। अगर आप भी वाहनों के साथ आते हैं तो दीनदयाल पार्किंग में अपने वाहनों को पार करके सीधे इसी प्रवेश द्वार से एंटर करके मुख्य हर की पौड़ी के घाटों तक पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन से रिक्शा वाले आपको देखिए यहाँ तक भी छोड़ देंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद सामने में मिल जाएगा शिव सेतु और यहीं से आप मुख्य हर की पौड़ी तक जा सकते हैं। यहीं से काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी तक जाते हैं। देख सकते हैं पीछे मां मनसा देवी की पहाड़ ना पूरी तरह से घने कोहरे में डूब गए हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको मां मनसा देवी के दर्शन करवाए थे, अब पूरा पहाड़ कोहरे में डूब गया है। तो ऐसे है हर की पौड़ी के दृश्य जो हर समय लगातार बदल रहे हैं। कुछ समय पहले दृश्य और थे, कुछ समय पहले कोहरे के कारण, और अब पूरे दृश्य बदल गए हैं। देखिए माँ गंगा के प्यारे से दर्शन कीजिए। ठीक सामने में है धनु सेतु। धनु सेतु के माध्यम से भी आप मेन हाईवे की ओर जा सकते हैं। उसी के पीछे आपको दर्शन करवाते हैं महादेव के। बता दें कि यह महादेव ना मेन हाईवे के पास में विवेकानंद पार्क पर बने हुए हैं, परंतु हर की पौड़ी से ही आपको दर्शन हो जाते हैं। ठीक धनुष पुल के सामने में है मेन घंटाघर घाट। आगे हम आपको वहाँ की भी बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाने वाले हैं। देखिए उससे पहले किस तरह से खूबसूरत से दृश्य देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ कोहरे में डूबते जा रहे हैं। ऐसे दृश्य आपको मसूरी, नैनीताल, शिमला इत्यादि जगहों पर देखने को मिलेंगे। आज भी शुक्रवार के दिन दुकानें लगना शुरू हो गई है। इसी हाथीपुला पर आपको बहुत सी दुकानें मिल जाएगी, जहां पर शंख इत्यादि, बच्चों के लिए पूजा खिलौने इत्यादि आसानी से मिल जाते हैं। देखिए किस तरह से लोग माँ गंगा के जल को भर के अपने अपने घरों तक लेकर जाते हैं। अभी हम आगे हैं मुख्य हर की पौड़ी की ठीक सामने में। देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। हालांकि अभी सुबह के 6:20 ही हुए हैं। बहुत सी संख्या में तो लोग स्नान करके वापस भी लौट रहे हैं। कल शनिवार और रविवार को तो और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी। अगर आप शनिवार और रविवार को आने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखिए, ताकि आपको यहां पहुंचने पर कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि शनिवार और रविवार को ना हर की पौड़ी के आसपास भीड़ भाड़ बढ़ने से अच्छे होटल और धर्मशाला में रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी फुल हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है रूम की रिजर्वेशन कम से कम एडवांस पर करवा कर रखें। बाकी आपको हरिद्वार में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और हाँ, अपने साथ छाता, रेनकोट इत्यादि ज़रूर लेकर आए, क्योंकि मौसम आजकल लगातार बदल रहा है। 100 रुपए के दो बोले, 100 रुपए के दो। अपने साथ आए छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर लिख कर डाल दें। आज एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपको भागीरथी सेतु के ऊपर, और यहाँ से माँ गंगा के पावन दर्शन करवाए। आप सभी दर्शन कीजिए मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा के। दोस्तों जल ना आज भी बहुत ज़्यादा मटमैला है, जिसकी मुख्य वजह है ऊपर पहाड़ों पर होने वाली ज़ोरदार बारिश।
ठीक सामने में आप नाई घाट के दर्शन करें। इसी घाट पर मुंडन इत्यादि किया जाता है। दूसरी ओर भी आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ आज काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर माँ गंगा अपने पूरे उफान में बह रही है। समुद्र जैसी ऊंची ऊंची लहरें लगातार निकल रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट की ओर। यहीं पर ना आपको साधु संत ऋषि मुनि आदि सभी के दर्शन सुबह सुबह हो जाते हैं। देख पा रहे होंगे सुबह सुबह का समय और बीच बीच में लाइट्स अभी भी जल रही है। काले काले बादलों के बीच में से हल्के हल्के सूर्य नारायण देवता भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि रोशनी घाटों पर बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम आगे हैं घाटों पर तो आप चेतावनी देख सकते हैं। जेब कतरों व उठाए गिरों से सावधान, यह चेतावनी कांवड़ यात्रा के दौरान लगाई गई थी, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ने से जेब कतरों की संख्या भी बढ़ जाती है। देखिए अभी हम आगे हैं घाटों पर। घाटों पर जल का आवेग बहुत ज़्यादा तेज है। अगर आप इस सावन में हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी से रेलिंग के अंदर ही स्नान किया करें। रेलिंग के बाहर जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समुद्र जैसी ऊंची ऊंची लहरें आप देख पा रहे होंगे निकल रही है। ऐसे में बिल्कुल सावधानी से स्नान करें। देख पा रहे होंगे सावन के इसी पावन महीने में बहुत से कांवड़ यात्री अभी भी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कितने ज़्यादा संख्या में कांवड़ रेडी हो गए हैं। छोटे छोटे 8 से 10 साल के बच्चे भी शामिल हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कई कांवड़ यात्रा में ना माताएं बहनें भी देखने को मिलेगी। देखिए सभी भोलों ने जल भर लिया है और एक के बाद एक लाइन में अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। यह खूबसूरत दृश्य आपको केवल सावन के इसी महीने में देखने को मिलेंगे। अभी हम आगे हैं माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर। यहाँ से आप माँ गंगा की बड़ी धारा के दर्शन कीजिए। यह दर्शन आप कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। यहाँ पर भी बहुत सी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अभी हम आगे हैं मुख्य घंटाघर घाट के ठीक सामने। यहाँ से आगे ना श्रद्धालुओं की मेन भीड़ भाड़ हो जाती है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु है, क्योंकि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इसी घंटाघर घाट पर स्नान करते हैं। ज़्यादातर लोग हर की पैड़ी का मतलब घंटाघर घाट को ही समझते हैं और यहीं पर स्नान इत्यादि करते हैं। सामने में आप देख सकते हैं संजय पुल से भी लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है और यहीं से आप माँ गंगा के भी पावन दर्शन करें। देखिए किस तरह से माँ गंगा की तेज लहरें यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक सामने में है अस्थि प्रवाह घाट। यहाँ पर अस्थियाँ इत्यादि प्रवाहित की जाती है। इस ओर ना जल का आवेग भी बहुत ज़्यादा तेज है। ठीक सामने में आप दर्शन करें धर्म नगरी हरिद्वार के। सुबह सुबह के काफ़ी प्यारे से दर्शन हो रहे हैं। कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखें। घर बैठे ही आप सभी इन दिव्य दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। देखिए किस तरह से माँ गंगा के जल में स्नान किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु मौजूद है और माँ गंगा के सावन के इस पावन महीने में ठंडे ठंडे जल में डुबकियाँ लगा रही है। परिवार के साथ आपको छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी देखने को मिलेंगे। तो आने वाले सभी श्रद्धालु अपनी यात्रा की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि माँ गंगा के जल का आवेग बहुत ज़्यादा तेज है। आपको आसानी से, सावधानी से चेन पकड़कर ही इन दिनों डुबकी लगानी पड़ेगी। कई जगहों पर आपको
शांत जल भी देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ कोने पर बिल्कुल भी आवेग नहीं है। तो आप ऐसे ऐसे स्थान देखकर माँ गंगा के जल में डुबकी लगाएं। ठीक पीछे घंटाघर घाट और यहीं ठीक सामने में आप दर्शन कर सकते हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के। ब्रह्मकुंड घाट हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाटों में से एक है। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से ना यही कोशिश रहती है आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। अगर आपके भी कोई सवाल है हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड, चार धाम यात्रा से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर दिन आपको माँ गंगा के पावन दर्शन हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी लोग हर की पौड़ी से माँ गंगा के जल का दर्शन कर सकें। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय श्री राधे।